इस वीडियो में हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और उसमें हम लोग ब्लॉगर को बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ब्लॉगर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वेबसाइट बनाने के लिए और क्या है ब्लॉगर। तो बेसिकली ब्लॉगर जो है वो आपको हेल्प करता है ब्लॉग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लॉग क्या चीज़ होती है। तो ब्लॉग बेसिकली कोई भी एक टॉपिक के बारे में जो भी आप लिख रहे होते हैं वो एक ब्लॉग हो सकता है। आप हो सकता है कि किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक के बारे में, जैसे कि हेल्थ और फिटनेस वगैरह के बारे में लिख रहे हों, या फिर आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में लिख रहे हो। कोई भी एक स्पेसिफ़िक टॉपिक के बारे में आप जो भी आर्टिकल्स वगैरह या उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी पोस्ट लिखते हैं, जो कि ट्यूटोरियल हो सकता है किसी किस्म का, या कोई एडवाइस हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप स्पेसिफ़िक एक चीज़ से रिलेटेड लिख रहे होते हैं, वो बेसिकली आपका ब्लॉग कहलाता है। तो ब्लॉग जो होता है वो एक टाइप की वेबसाइट ही होती है। लेकिन ये है कि वो वेबसाइट के अंडर इसलिए आएगा क्योंकि आप उसको ऑनलाइन ही बेसिकली वेब पेज पे एक्सेस कर रहे होते हैं, यूआरएल होता है, उसमें कंटेंट होती है। लेकिन वेबसाइट की एक टाइप है बेसिकली ब्लॉग। वेबसाइट की और टाइप भी हो सकती है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हो सकती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक टाइप की कोई हो सकती है, कुछ और हो सकती है। तो टेक्निकली ब्लॉग भी एक वेबसाइट ही होती है, लेकिन वो और उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, जैसे कि हम ई कॉमर्स या अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें। तो हम बात कर रहे हैं अभी ब्लॉगर की। तो ब्लॉगर में बेसिकली आप ब्लॉग वाली जो वेबसाइट है वो बना सकते हैं। उसकी शक्ल एक नॉर्मल वेबसाइट की तरह आप बिल्कुल बना सकते हैं, जैसे नॉर्मल एक वेबसाइट होती है, पर कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जिससे पता चलेगा कि ये ब्लॉग है और एक डिफरेंट ई कॉमर्स या सोशल मीडिया टाइप की वेबसाइट नहीं है। शक्ल में देखने में तो आप बना सकते हैं उसको बिल्कुल एक नॉर्मल वेबसाइट जैसा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा डिफरेंस उसके अंदर होगा। तो ब्लॉगर जो है बेसिकली वो एक प्लेटफॉर्म है कह लें, जिसके थ्रू आप ब्लॉग बना सकते हैं। एक वर्डप्रेस के थ्रू भी आप सेम काम कर सकते हैं, पर ब्लॉगर जो है वो ज़रा आसान है और के मुकाबले में, और गूगल का है ब्लॉगर, तो इसलिए पावरफुल भी है काफ़ी। और तो हम बेसिकली इसमें जो है वो और डिटेल डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लॉगर जो है वो क्या चीज़ करके दे सकता है हमें। तो ब्लॉगर में बेसिकली आप डिफरेंट पोस्ट जो है वो बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि पोस्ट जो है वो आपकी किसी भी किस्म के कोई भी आर्टिकल हो सकता है, या ट्यूटोरियल हो सकता है, या कोई एडवाइस, या कोई एक डेली डायरी टाइप की जिसमें आप रोज़ाना का अपना लिखते हैं, उस टाइप का कोई भी चीज़ बेसिकली आप ऐसी किसी भी टॉपिक के बारे में बना सकते हैं ब्लॉगर में। तो वो एक वेबसाइट ही है, वो हम उसको ब्लॉग का नाम नहीं दे रहे, हम उसको वेबसाइट का नाम ही दे लेते हैं, क्योंकि वो एक वेबसाइट की ही कैटेगरी है ब्लॉग भी। तो वेबसाइट की और भी कैटेगरीज हो सकती हैं, लेकिन ब्लॉग भी वेबसाइट की ही कैटेगरी है, तो हम उसको ब्लॉग भी कह सकते हैं और वेबसाइट भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम उसको वेबसाइट ही कह के चलते हैं। तो बेसिकली ब्लॉगर में आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि ब्लॉगर आपको फ्री में डोमेन नेम भी दे देता है। वो सब डोमेन होगा, वो ऐसा नहीं होगा जैसे मैं करूँ कि अगर मैं ब्लॉग बनाना चाह रहा हूँ हेल्थ के बारे में, जिसमें मैं हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड आर्टिकल्स लिखूँ और ट्यूटोरियल्स और एडवाइसेस और टिप्स वगैरह डालूँ, तो उसका मैं नाम health.com नहीं रख सकता। वो होगा फॉर एग्जांपल health.blogspot.com। उसके अंदर ब्लॉगस्पॉट का वर्ड भी ज़रूर आएगा हर यूआरएल में, क्योंकि हम बेसिकली फ्री होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं ब्लॉगर की। लेकिन आप उस वेबसाइट को बना के एक दफ़ा अपने ही भी डोमेन नेम पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको डोमेन नेम ख़रीदना होगा। लेकिन ब्लॉगर में हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें फ्री का डोमेन नेम ये मिल जाता है, लेकिन उसमें साथ में .blogspot लगा हुआ होता है। तो इनिशियली आपके लिए अगर आप सीख रहे हैं और शुरू करा है आपने, तो आपके लिए परफेक्ट है कि आप उससे पूरा सीख लें, और अगर आपकी एक दफ़ा अर्निंग शुरू हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर आप उसको अपने ख़ुद के डोमेन नेम पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो एक तो ब्लॉगर में हमें ये फ़ायदा होता है कि ब्लॉगर हमें डोमेन नेम दे देता है फ्री में, और दूसरा ये फ़ायदा होता है कि वो हमें होस्टिंग भी फ्री में दे देता है। यानी कि हम जो भी आर्टिकल अपने डाल रहे हैं उसके अंदर तस्वीरें हैं, वीडियोज़ हैं, लिंक्स हैं, जो भी हैं, उसको कहीं ना कहीं इंटरनेट पर कोई जगह चाहिए वो चीज़ें होस्ट करने के लिए या सेव करने के लिए कह लें, ताकि फिर वो यूआरएल से एक्सेस हो सके, जैसे कोई भी वेबसाइट होती है। तो वो होस्टिंग भी आपको, जैसे डोमेन नेम ख़रीदना पड़ता है, वैसे होस्टिंग भी आपको ख़रीदनी पड़ती है। तो लेकिन इसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि ये हमें होस्टिंग भी फ्री में दे देता है ब्लॉगर जो है। तो ब्लॉगर में हमें डोमेन नेम भी फ्री में मिल जाता है, इवन दो उसका ना साथ में आगे .blogspot.com लगा हुआ होगा। लेकिन ये कि आप उससे स्टार्ट ले सकते हैं, बिल्कुल एक फ्री में चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, और ब्लॉगर हमें होस्टिंग भी दे देता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें ब्लॉगर में फ्री में मिल जाती हैं। और उसमें यह है कि फिर हम एक दफ़ा सीख लें तो फिर अपनी ख़ुद की हम डोमेन नेम और होस्टिंग पे अपनी वेबसाइट को या जो भी ब्लॉग आपने बनाया उसको आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो अच्छा, इससे अर्निंग बेसिकली आप ऐसे कर सकते हैं
ब्लॉगर से कि आप जो है वो कोई भी एक जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट हो वो टॉपिक आप पिक कर लें और उससे रिलेटेड पोस्ट बेसिकली ये है जो भी चीज़ आप कंटेंट जो भी डाल रहे हैं अपनी ब्लॉग में वो पोस्ट है आपकी। मैंने एक पोस्ट बना के डाली कि भाई जैसे मैं हेल्थ की बात कर रहा था कि हाउ टू लूज़ वेट इन 10 डेज, और उसमें मैंने 8-10 तरीके लिखे हैं, तो वो एक पूरा इटसेल्फ एक आर्टिकल कह लें या जो भी उसको ट्यूटोरियल कह लें, वो एक पोस्ट हो गई। तो इस तरीके से आप जो है वो बहुत सारी मल्टीपल पोस्ट उसके अंदर जो है वो ब्लॉगर में डाल सकते हैं। तो अर्निंग का उसमें एक तरीका तो ये है कि आप जो है वो अपने जब आपको लगे कि इनफ आपने मटेरियल डाल लिया है पहले और आपकी ट्रैफिक कुछ ना कुछ बढ़ गई है, तो उसके बाद आप गूगल एडसेंस के ऐड वगैरह उस पर लगा सकते हैं और फिर जितने भी यूज़र आपकी ट्रैफिक आएगी तो उस तरीके से आपकी कुछ ना कुछ अर्निंग वगैरह हो सकती है। और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग होती है, और भी तरीके होते हैं, लेकिन हम इसमें यही चीज़ देखेंगे कि इसी को बेसिकली हम अभी के लिए समझते हैं कि आप एड्स वगैरह के थ्रू, क्योंकि आपका मेन मकसद ये है कि आप ट्रैफिक अपने ब्लॉग की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। ट्रैफिक बेसिकली ये होता है कि कितने यूज़र्स आपके ब्लॉग पे रोज़ाना आ रहे हैं, तो जितने ज़्यादा यूज़र्स आएंगे आपके अर्निंग के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। अगर आपने ऐड लगाए हुए हैं तो भी आपके जो है वो जितने ज़्यादा यूज़र आएंगे आपके चांसेस बढ़ते रहेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग है और तरीके हैं, तो वो सब चीज़ों में वो सब इस पर डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट पे कितने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र आ रहे हैं। एक दफ़ा अगर आपके यूज़र आना शुरू हो गए तो फिर आप किसी भी तरफ अर्निंग का कोई भी तरीका अपना सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें गूगल एडसेंस की, तो आप वो तरीका भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इनफ आर्टिकल्स पोस्ट वगैरह बेसिकली डालनी है। आर्टिकल्स मतलब ये कि वो चाहे आर्टिकल हो, कोई ट्यूटोरियल हो, कुछ भी चीज़ हो, पोस्ट आपको मैक्सिमम डालनी है। और ताकि बेसिकली जितनी ज़्यादा आपकी पोस्ट होंगी उतने ही ज़्यादा आपके पास ट्रैफिक आएगी। एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आपने अपनी एक ही लाइन लिख के सिर्फ अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है तो बहुत कम यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएंगे, क्योंकि अगर वो सर्च भी करेंगे गूगल पे तो आपकी वेबसाइट उसमें नज़र नहीं आएगी और उनका कोई मकसद ही नहीं होगा आपकी वेबसाइट पे आने का। लेकिन अगर आपने हज़ारों लाखों पोस्ट डाली हुई और हर पोस्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी हुई हैं, तो चांसेस ये हैं कि कहीं ना कहीं से जो है वो यूज़र की सर्च टर्म मैच करेगी गूगल पे अगर कोई सर्च कर रहा है तो, और वो आपकी वेबसाइट पे उसके आने के चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं छोटी सी अपने स्टोर में तो कम चांसेस हैं कि कोई आपके पास कस्टमर्स आएँ, लेकिन अगर आप बहुत सारी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पास कस्टमर्स आएँ, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर की नीड्स हो सकता है कि आप उस तरीके से पूरी कर रहे हो। तो सेम चीज़ इसमें भी है कि जितनी ज़्यादा पोस्ट डालेंगे उतने ज़्यादा आपके कस्टमर आने के चांसेस बढ़ेंगे, ट्रैफिक आने के, यूज़र आने के चांसेस बढ़ेंगे आपके पास, क्योंकि उतने ज़्यादा आपके पास कंटेंट होगा तो यूज़र उतने ज़्यादा जिन्होंने सर्च करा है गूगल पे या जिनका नीड है वो जो चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं वो आपके पास होगी, तो उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आप उसके थ्रू अपनी ट्रैफिक बढ़ा सकें। तो मेन टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आप किस तरीके से ज़्यादा जो है वो लिख सकें, पोस्ट वगैरह कर सकें अपने ब्लॉग पे, ताकि आपकी ट्रैफिक बढ़ सके। और ट्रैफिक बढ़ने का फ़ायदा फिर ये होगा कि आप अर्निंग उसे शुरू कर सकते हैं। तो अर्निंग स्टार्ट करने के लिए बेसिकली आपने अभी के लिए ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर पोस्ट वगैरह डालनी है। तो इस तरीके से आप जो है वो ब्लॉगर को यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ हम वर्डप्रेस के साथ भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए हम ब्लॉगर को डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा आसान है उसके मुकाबले में। और आप ख़ुद से भी अपनी एक पूरी वेबसाइट बना के लिख के HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, PHP उस पर ख़ुद से प्रोग्रामिंग के थ्रू अपनी पूरी वेबसाइट बना के और उसके थ्रू भी ये सारा काम कर सकते हैं कि आप उसमें पोस्ट लिखें और ट्रैफिक उस तरीके से बढ़ाएं। लेकिन उसमें एक तो थोड़ा सा मुश्किल होगा वो, फिर आपको डोमेन नेम होस्टिंग वगैरह की तरफ कुछ करना पड़ेगा। इसमें ये कि आसान भी है, फिर फ्री डोमेन नेम होस्टिंग मिल रहा है तो आपको एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। और जैसे जैसे आपको लगे कि जी अब मुझे चीज़ समझ में आ रही है तो आप फिर इंडिपेंडेंट भी अपना अलग से पूरा एक शुरू कर सकते हैं। तो ये जो है बेसिकली है ब्लॉगर की जो हम बात कर रहे हैं, blogger.com, और आप उसको इस तरीके से पोस्ट की सूरत में यूज़ कर सकते हैं। और ये बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन है।